हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले ये देखना है कि टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यू हैव डिस्कस इन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द मीन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करूं तो लीनियर इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन दैट हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। वो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल या यू कैन से ऑल्सो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज वन। हमेशा लीनियर इक्वेशन में डिग्री जो होगी वेरिएबल की, पावर जो होगी वेरिएबल की, ऑलवेज बी वन। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू स्ट्रेट लाइन। यानी अगर हम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो किसी भी लीनियर इक्वेशंस को कर सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने ऐसे ही लीनियर इक्वेशन थ्रू ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से मिलकर डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट होती है कि एन इक्वेशन दैट हैज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, लीनियर इक्वेशन वी कैन क्लासिफाइड इन टू टाइप। फर्स्ट वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सेकेंड इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax plus b equals to 0. Okay, what's the mean of ax plus b? That means यहाँ as we know x वेरिएबल है, a और b रियल वैल्यू है। हम इसका एग्जाम्पल अगर डिस्कस करना चाहें तो 3x minus 9 equals to 0. So we know it 3x equals to 9 and x will be 9 upon 3, that will be 3. So that will be the answer of variable x, यानी x का जो आंसर होगा वो 3 होगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस के बारे में तो इट इज़ डिनोटेड बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x एंड y टू वेरिएबल्स हैं एंड a, b एंड c आर रियल वैल्यूज। लाइक 4x माइनस 7y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं और a, b और c, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू 6 है। नाउ वी कैन कंसीडर दैट इन लीनियर इक्वेशंस जो हम इस 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ आपके पास x और y पे मैक्सिमम पावर 1 होगी। सेकेंड, x और y के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी। अब आपके पास जब भी इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा, हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस होंगी बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मीन्स आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा और हमें x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा। तो अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि किन मेथड से हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंट values of x and y and which are the and how many of different method we are using to solve it. So अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड पर। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मेथड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ए ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज ए एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड की हम बात करें, जैसा नाम से ही मेंशन है, हमने 9th स्टैंडर्ड में इसे डिस्कस किया है। 9th स्टैंडर्ड में हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे और उसके बाद इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता था दैट वाज आवर डिजायर आउटपुट और आउटकम्स। नाउ जब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड की, तो इस एल्जेब्रिक मेथड को हम तीन डिफरेंट मेथड में सब डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड इज अ सब्स्टिट्यूट मेथड एंड द थर्ड वन इज द क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये तीनों मेथड इज अ पार्ट ऑफ ए एल्जेब्रिक मेथड और इन तीनों मेथड में से किसी भी एक पार्ट से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। नाउ
यहाँ हम वन बाय वन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा अलजेब्रिक मेथड का पार्ट एज ए सब्स्टिट्यूट मेथड, और हम इस सब्स्टिट्यूट मेथड के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो हमारे सामने है बेटा, हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की जो फॉर्म है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर आप x और y की तरफ देखेंगे, ये x और y के पे x और y पे मैक्सिमम पावर 1 है। जब हम इनसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है x और y एक तरफ, दैट मीन्स 3x प्लस 2y equals to 11, that will be equation 1, and 2x plus 3y equals to 4, that will be equation number 2. Now substitute method के अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप रैंडमली किसी भी एक इक्वेशन को टारगेट करें, चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट हो चाहे वो इक्वेशन सेकंड हो। आप उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशंस को लें। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को लिया, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने वन इक्वेशन को टारगेट किया और उस फर्स्ट इक्वेशन से या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, अगेन आई एम रिपीटिंग, या तो आप x की वैल्यू को या फिर किसी भी y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? जैसे देखिए 3x इक्वल्स टू 11 माइनस 2y, मुझे दूसरे वेरिएबल को वहाँ शिफ्ट करना है, एंड देन x इक्वल्स टू होगा 11 माइनस 2y अपॉन 3। ये आपके पास x की वैल्यू आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन की जगह सेकंड भी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की इन द टर्म ऑफ y, आप चाहें तो y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ x। केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट किया है तो उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन से जो आपके पास x की वैल्यू आई है, इस x को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूट मेथड होता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। बट यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप x की वैल्यू को अगर अगेन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आप वापस LHS इक्वल्स टू RHS पे आ जाएंगे। किसी भी केस में आपको x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव चूजन that equation first and you have to calculate the value of one variable, that value must be put in equation number second. So x की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है, तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जब आप इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज 2, x है, x की जगह आप लिखेंगे 11 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। नाउ अब इस चीज़ को, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टू वेरिएबल की इक्वेशंस थी, दैट मीन जिसमें x और y टू डिफरेंट वेरिएबल गिवन थे, उन वेरिएबल को इस स्टेज पे आते आते हमने वन वेरिएबल की इक्वेशन में कंसीडर कर लिया है। दैट मीन्स कन्वर्ट कर लिया है। दोनों वेरिएबल मेरे पास y के आ गए हैं। सो नाउ व्हाट आई डू, आई विल जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। नाउ इस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 22 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 3y equals to 4. So now after that I will take an LCM. It will be LCM 3, 22 minus 4y, और 3 के अंदर 3 का डिवाइड, 3 के अंदर 1 का डिवाइड 3 टाइम्स, 3 into 3 that will be 9y equals to 4. Now 3 is to multiply by this 4, and 9y minus 4y that will be positive 5y, because पॉजिटिव किस नंबर वैल्यू, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स यहाँ प्लस के 5y आएंगे। ये 4 into 3 12 होगा। नाउ 5y इक्वल्स टू 12 माइनस
22, it will be minus 10, and y will be minus 10 upon 5, it will be minus 2. So in this situation we can obtain the value of y equals to minus 2. Again मैंने randomly किसी भी इक्वेशन को पुट टारगेट किया, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की, उसे मैंने दूसरी इक्वेशन में फाइंड पुट किया, मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई. नाउ इस y की वैल्यू को या तो मैं 1 में या मैं 2 में किसी में भी पुट कर सकता हूं. सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 मैं फर्स्ट में भी पुट कर सकता हूं, सेकंड में भी पुट कर सकता हूं. सो नाउ इट विल बी 2x प्लस 3, y की प्लेस पे हम पुट करेंगे माइनस 2 इक्वल्स टू 4. सो 2x माइनस 6 equals to 4. Now 2x equals to 4 plus 6, it will be 10, and x will be 10 upon 2, that will be 5. Now x और y की वैल्यू, so x equals to आपके पास 5 आ गया है and y equals to minus 2. यहाँ तक करने के बाद जो हमसे कहा गया था find the value of x and y variable, that part I have done. बट इसके बाद भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का रहता है, वो होता है आंसर चेक करना. नाउ द थिंग इज दैट कैसे, और ये जो एडवांटेज है ये आपको इस पूरे चैप्टर में अवेलेबल रहेगा. आप जब चाहें इस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं इसे वेरीफाई कर सकते हैं. दैट इज डिनोटेड बाय TCA. यू कैन से टू चेक आंसर, टू चेक आंसर. आपको आंसर को चेक कैसे करना है, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन एनी इक्वेशन. एनी इक्वेशन, आपको किसी भी एक एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करना है और उसे फिर वेरीफाई करना है कि LHS और RHS इक्वल आते हैं. सो it will be a correct answer. Now like 3x plus 2y equals to 11, it is a equation first. Now what I do, x equals to 5 put करना है and y equals to minus 2. So now 3 into 5 plus 2 into minus 2, that will be 15 minus 4 will be equals to 11. So 11 will be 11. अगर LHS और RHS आपका इक्वल आता है, that means whatever the calculation you have done, that is correct. Now if I took the second equation, I told you any one equation, that means किसी भी एक इक्वेशन को लेकर हम चेक कर सकते हैं. At the same time if I will take equation number second, then 2x plus 3y equals to 4. नाउ 2x की जगह 5, 3y की जगह माइनस 2 इक्वल्स टू 4, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4. In both the equations LHS and RHS are equal, so that's mean that in first part in these given equations whatever the answer we have got, that is a correct. पिछला एग्जाम्पल जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था, इट वॉज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, बहुत सिंपल फॉर्म था. अब हम देखेंगे अलग अलग इक्वेशंस अलग अलग फॉर्म में जनरेट होगी, हमें उन्हें सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट एज वी हैव डन प्रीवियसली. नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट आपके पास जो इक्वेशन है वो कहता है x/7 plus y/3 equals to 5. That is the first part. Second part is x/9 minus x/2 minus y/9 equals to 6. अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें तो अगर हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म से तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, दैट मीन्स x और y, a और x, दैट मीन्स हमेशा कांस्टेंट या रियल वैल्यू जो है वेरिएबल के साथ होनी चाहिए. तो ये अभी डिनोमिनेटर में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर में इन तीनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 7, 3 एंड 1 इज 21. हम इन 21 का एलसीएम लेंगे और इस 21 से तीनों पार्ट को x/7 प्लस 21 इंटू y/3
प्लस 5 इंटू 21। इस 21 से हम तीनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हो y, ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए और ये फॉर्म 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, एंड दैट इज डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 1. इज दैट क्लियर? द सेम थिंग वी विल परफॉर्म इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो. एलसीएम ऑफ, यहाँ हम 1 कंसिडर करेंगे, 2, 9 एंड 1 इज 18. नाउ यू कैन कैलकुलेट द एलसीएम ऑल्सो. आपको पता है एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी नीड नॉट टू डिस्कस ऑन द टॉपिक. नाउ 18 is multiplied by x upon 2, again 18 is multiplied y upon 9 and 18 is multiplied by 6. so यहाँ से कैंसिल, that will be 9x, ये कैंसिल होगा 2y minus and 18 into 6 it will be 108. that will be equation number 2. now आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, कि हमें किसी भी एक इक्वेशन को टारगेट करना है और उस इक्वेशन से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करना. सो नाउ if you remembered in last example I have taken the equation number 1, so this time I am going to take equation number 2. so from equation number 2 I will take now 9x minus 2y equals to 108. so 9x will be 108 plus 2y and x will be 108 plus 2y upon 9. ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये x की वैल्यू वी शुड पुट इन इक्वेशन नंबर 1. पुट वैल्यू ऑफ x in equation number 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है 3x आपके पास है 108 प्लस 2y अपॉन 9 प्लस 7y इक्वल्स टू 105. यहाँ से 3 से कैंसिल, 9 3 टाइम्स, सो इट विल बी 108 प्लस 2y अपॉन 3 plus 7y equals to 105. I will take LCM, it will be 3, 108 plus 2y and 3 multiplied by 7, that will be 21y and it will be 105. Now 2y plus 21y, it will be 108 plus 23y and 105 into 3, it will be 23y. 105 into 3, that will be 315 minus 108. so y will be 15 minus 5 minus 8, that will be 702 divided by 23. now 23 it will be 9. so value of y will be 9. अब इस 9 की y की वैल्यू को we can put either equation 1 or second as you choose. so from put y equals to 9 in equation first. equation first है 3x plus 7y equals to 105. 3x plus 7 into 9 equals to 105 and 3x equals to 105 minus 63. अब 5 में से 3 गए 242 अपॉन 3 विल बी x इक्वल्स टू 14. सो अब आपके पास x एंड y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो. सो x इक्वल्स टू 14 एंड y इक्वल्स टू 9. हम करेंगे TCA, दैट मीन्स टू चेक आंसर. और लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि आपको अगर TCA करना है तो यू हैव टू टुक एनी वन इक्वेशन रैंडमली. आपने 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108 लिया. 9x की जगह 14 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 9 प्लेस किया. नाउ इट विल बी 14 9 जा 126 माइनस 18
it will be 108, and 126 minus 18, 108 equals to 108 is simply mean of that x equals to 14 and y equals to 9. This is a right answer. Is that clear? Now अब यहाँ पे हम वन मोर एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं. इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगेन आपको सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज़ करते हुए वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बट द थिंग इज़ दैट अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वेरिएबल जो है एक्स और वाई वो डिनोमिनेटर में है, जबकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 होना चाहिए. दैट मीन्स एक्स और वाई जो है वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए. तो इस डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स वी विल कंसीडर ए एंड 1 अपॉन वाई वी विल कंसीडर बी इन बोथ द इक्वेशन. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 3 इंटू वाई इक्वस टू 2 है. अगर इस 1 अपॉन एक्स की जगह और इस 1 अपॉन वाई की जगह हमने a और b पुट कर दिया, देन इट विल बी a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 इक्वल्स टू 2. डोंट यू थिंक इट विल बिकम? नाउ इन द सेम सिचुएशन इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो 1 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू वाई विल बी 13 अपॉन 6. सो 1 अपॉन एक्स को अगर हम a कहेंगे इट विल बी a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 2 इट विल बी 13 अपॉन 6. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 1 इज 6. तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन 2 को, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन 3 को, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को. सो इट विल बी 3a प्लस 2b equals to 12. It will be the first equation. Is that clear? Here at the same side, in the same pattern, LCM of 3, 2, LCM of 3, 2 and 6 is 6. तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन 3 को, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन 2 को, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 6 को. वी विल गेट 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13. नाउ इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ a एंड b वेरिएबल, हम इन्हें पहले की तरह सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1. सो 2a अगर हम 2b, एक्चुअली इट विल बी a 2b इक्वल्स टू 3a ट्रांसफर होगा 12 माइनस 3a, ओके, एंड b इक्वल्स टू 12 माइनस 3a अपॉन 2. पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड, बिकॉज हमने फर्स्ट को टारगेट किया है, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड. सो 2a प्लस 3 और b की जगह हम पुट करेंगे 12 माइनस 3a अपॉन 2 इक्वल्स टू 13. सो 2a प्लस 3 इंटू 12 इट विल बी 36 माइनस 9a अपॉन 2 इक्वल्स टू 13. एलसीएम विल बी 2 हियर. सो 1 और 2 2 जा 4a प्लस 36 माइनस 9a equals to 13. Now what you do, 4a minus, it is a 9a actually, so minus 5a plus 36 and 13 into 2 will be there. So 36 13 2 जा 26 यहाँ आ जाएगा बेटा, 5a वहाँ जाएगा, it will be 10 upon 5. so a की वैल्यू 10 by 5, a की वैल्यू होगी 2. सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ a, दैट विल बी 2. सो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, और यू कैन पुट इन सेकेंड ऑल्सो एज यू विश. मैंने फर्स्ट में पुट किया 2 इंटू a आपके पास 2 है, प्लस 3b इक्वल्स टू 13
So 3b equals to 13 minus 4, that will be 9. So b equals to 9 upon 3, that will be 3. So आपका a equals to a equals to 2 and b equals to 3. That will be the answer. मैक्सिमम स्टूडेंट a और b की वैल्यू को लाने के बाद कई बार वो बाय मिस्टेक इस क्वेश्चन को कंप्लीट मान लेते हैं, बट द थिंग इज दैट ए और बी आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं था बेटा. ए और बी हम लेके आए थे. क्वेश्चन आपकी एक्स और वाई की फॉर्म में था. क्वेश्चन आपका एक्स और वाई की फॉर्म में था. हमने उसे ए और बी की फॉर्म में रिप्लेस किया. तो वापस जब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो एक्स और वाई की होगी, ना कि ए और बी की. तो अगेन इस ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई से रिप्लेस करेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. पुट a equals to 1 by x and b equals to 1 by y. So a आपके पास 2 आया है तो a की जगह 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2. सो x इक्वल्स टू x इधर आ जाएगा बेटा, 2 इधर आ जाएगा, 1 अपॉन 2. और b आपके पास 3 है और b की जगह 1 अपॉन y इक्वल्स टू 3. सो y विल बी 1 बाय 3. नाउ इफ यू वांट टू चेक TCA टू चेक आंसर, हम कैसे सॉल्व करेंगे. 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल्स टू 2. तो 1 अपॉन 2 x की जगह 1 अपॉन 2 आएगा बेटा, 1 अपॉन 3 y की जगह 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2. 2 से 2 और 3 से 3 कैंसिल. 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2. सो 2 इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स बोथ द साइड्स आर इक्वल. सो आवर आंसर इज करेक्ट. नाउ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड. अगर आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आपके दोनों डिनोमिनेटर में है. इफ यू रिमेंबर लास्ट एग्जाम्पल, वहाँ x और y डिनोमिनेटर में था. तो y आई टुक 1 अपॉन x आई टुक a एंड 1 अपॉन y आई टुक b. और फिर मैंने a और b की तरह उसे सॉल्व किया. यहाँ पर x प्लस वाई एंड x माइनस वाई है. सो सेम मैथड, लेट 1 अपॉन x plus y will be a and 1 upon x minus y will be b. यानी 1 upon x plus y को a कंसीडर करेंगे एंड 1 upon x minus y को हम b कंसीडर करेंगे. सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन होगी 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, दैट विल बी इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकेंड इक्वेशन 9x minus 4y equals to 1, that will be equation number second. Is that clear? Again जैसा हम पहले करते थे, हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे तो 2 minus 3a. okay, now b will be 2 minus 3a upon 2. ये b की वैल्यू. पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2. हम इक्वेशन फर्स्ट से जो हमने वैल्यू पुट की है, कैलकुलेट की है b की, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. 9 ओके इट विल बी ए 9a बेटा, सॉरी इट विल बी ए 9a एंड 4b. 9a 4b माइनस 4b इक्वल्स टू 1. सो नाउ व्हाट आई डिड, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड. 9a माइनस 4b की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस 3a अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. इट विल बी कट बाय 2. तो 9a माइनस 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 6a इक्वल्स टू 1. 9 प्लस 6 दैट विल बी 15a इक्वल्स टू 1 प्लस 4. सो a विल बी 5 upon 15, that will be 1 upon 3. Is that clear? The put the value, so I can obtain the value of a, that is 1 upon 3. So from equation 1 हम a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं. 3a की जगह 1 upon 3 प्लस 2b इक्वल्स टू 2. 1 3 से 3 कैंसिल. इट विल बी 1 प्लस 2b equals to 2. So 2b will be 2 minus 1 and 2b will be 1. b will be 1 by 2. So now I can obtain the value of, so
a equals to 1/3 and b equals to 1/2. Now the thing is that after getting the value of a and b, सबसे important part ये है बेटा कि a और b is not a part of the question. इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल x और y है, हम हमारे हिसाब से a और b को हमने सब्स्टिट्यूट किया. सो अगेन पुट वैल्यू ऑफ a एंड b. a और b की वैल्यू को हम पुट करेंगे. अब हमें क्या ध्यान रखना है, 1/x प्लस y इक्वल्स टू a है, सो दैट विल बी 1/3. सो 3 इक्वल्स टू x plus y, that will be equation number 3. Again 1/x minus y will be 1/2, so 2 equals to x minus y, that will be equation number 4. Now अब हमें क्या करना है बेटा, हमें अगेन x और y की वैल्यू डिफरेंशिएट करनी है, अगेन कैलकुलेट करनी है. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, y की वैल्यू होगी. तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4. सो 4 आपके पास है, x माइनस y की जगह हम पुट कर सकते हैं 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2. सो इट विल बी x माइनस 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2. That will be 2x equals to 2 plus 3, that will be 5. So x will be 5/2. That will be the value of x. Now from equation 3, x plus y equals to 3 है. Now so what we do, 5/2 plus y equals to 3, y equals to 3 minus 5/2, y equals to LCM 2, so 6 minus 5, that will be 1/2. So x equals to 5/2 and y equals to 1/2, that will be the answer of this given equation. And if you want to check it using TCA, you can put x and y value. हम इक्वेशन फर्स्ट को टारगेट करते हैं. ओके, x और y की वैल्यू आ गई जो हमारे पास TCA करने के लिए. हम जो क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास गिवन है 3/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल्स टू 2. नाउ व्हाट वी डू, x की जगह 5/2 पुट करता हूं और y की जगह 1/2, अगेन 2, x की जगह 5/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2. अब एलसीएम 2 आएगा, 5 प्लस 1 6, so that will be 3/6 ये 6/3, that means 3 होगा. 5 minus 1 4, 4/2 2 होगा, that means 2/2. 1 plus 1 equals to 2, 2 equals to 2, that means this answer is correct. Okay, if you want to calculate, if you want to put the value of x and y in the second equation, you can also calculate that one. So इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट मेथड पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स किए. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट, you can put your question, your queries on the comment box after uploading this video. Thank you.